और अब बात नेपाल की करते हैं, जहां राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी है और ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर है उन पर भी हमला बोला जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखें रिपोर्ट। आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, और लाठीचार्ज। एक बार फिर नेपाल हिंसा, बवाल और आग में जल रहा है। सड़कों पर पत्थर पटे पड़े हैं, बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की गई और विरोध इस कदर कि नेपाल जल उठा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है, प्रदर्शन किया जा रहा है और हालात खराब हो चुके हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। कई जगहों पर कर्फ्यू लग चुका है और मांग की जा रही है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। राजशाही की बहाली की हिंसा की ये तस्वीर वहां के हालात को बताने के लिए काफी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि काबू पाने में सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। सड़कों पर कुछ देर के लिए शोर शांत हुआ तो सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज ने मोर्चा संभाल लिया। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू हो, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। नेपाल हिंसा की कहानी को यूं समझिए कि घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा बहाली की मांग को लेकर राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। संघीय यात्रा नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और काठेश्वर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको इसके पीछे की भी असल वजह बताते हैं। दरअसल नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और तत्कालीन हिंदू राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 मार्च को डेमोक्रेसी डे पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की और उसके बाद से उनके समर्थक राजशाही बहाली की मांग कर रहे हैं और नेपाल में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नेपाल की करते हैं, जहां राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी है और ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर है उन पर भी हमला बोला जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखें रिपोर्ट। आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी,
लाठीचार्ज। एक बार फिर नेपाल हिंसा बवाल और आग में जल रहा है। सड़कों पर पत्थर पटे पड़े हैं, बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की गई और विरोध इस कदर कि नेपाल जल उठा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है, प्रदर्शन किया जा रहा है और हालात खराब हो चुके हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। कई जगहों पर कर्फ्यू लग चुका है और मांग की जा रही है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। राजशाही की बहाली की हिंसा की ये तस्वीर वहां के हालात को बताने के लिए काफी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि काबू पाने में सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। सड़कों पर कुछ देर के लिए शोर शांत हुआ तो सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज ने मोर्चा संभाल लिया। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू हो, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। नेपाल हिंसा की कहानी को यूं समझिए कि घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा बहाली की मांग को लेकर राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, संघीय यात्रा नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और काठेश्वर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको इसके पीछे की भी असल वजह बताते हैं। दरअसल नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और तत्कालीन हिंदू राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 मार्च को डेमोक्रेसी डे पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की और उसके बाद से उनके समर्थक राजशाही बहाली की मांग कर रहे हैं और नेपाल में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नेपाल की करते हैं, जहां राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी है और ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर है उन पर भी हमला बोला जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए रिपोर्ट। आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, और लाठीचार्ज। एक बार फिर नेपाल